अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल विजडम। मैं हूं अनवारुल हक और आप देख रहे हैं सोशल विजडम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अंग्रेजी ज़ुबान के हवाले से एक सिलसिला शुरू कर रखा है और उस सिलसिले की आज की वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, माजी के ज़माने को कहते हैं। पास्ट टेंस में हम बात करेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के हवाले से, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि पास्ट गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस ऐसे गुजरे हुए ज़माने को जो माजी करीब में गुजरा हो, ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए जो जस्ट मुकम्मल हुए हों, माजी करीब में मुकम्मल हुए हों, ऐसे जुमलों को जाहिर करने के लिए हम उन्हें पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसको उर्दू ज़ुबान में अगर आप इसकी पहचान देखना चाहें तो इसकी उर्दू ज़ुबान में पहचान होती है ऐसे जुमले जिनका इख्तिताम अलिफ पर, ये पर या बड़ी ये पर होता है। और इसकी मिसालें हमारे पास हैं, उसने पकड़ा, मैंने खाया, उसने कपड़े धोए वगैरह। अगर आप इन जुमलों पर गौर करें तो ये सारे जुमले अलिफ, ये या छोटी ये पर ख़त्म हो रहे हैं, एक बात। और दूसरा, ये ऐसे कामों को ज़ाहिर कर रहे हैं जो अभी अभी मुकम्मल हुए हैं। कोई किसी ने जो है वो अभी अभी कोई काम किया है, मसलन उसने कुछ अभी अभी पकड़ा है, मसलन उसने मछली पकड़ी है, मसलन उसने खाना खाया है, मसलन उसने कपड़े धोए हैं। तो ऐसे काम जो अभी अभी मुकम्मल हुए हों, बिल्कुल माजी करीब में मुकम्मल हुए हों, उनको जाहिर करने के लिए हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में जानना चाहें तो इसकी पहचान होती है अलिफ, ये और बड़ी ये। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट आएगा प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की पहचान करनी है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्ब की पहचान आपको होना बहुत जरूरी है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की पहचान होना आपको बहुत जरूरी है। और वर्ब्स आपको इस तरह से याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम आता है। बाकी चीजें ठीक है, आप जो है वो चीजों को समझेंगे, चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, आप जो है वो जदीद तरीकों से सीखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स टू डीप रोट लर्निंग या मेमोरी। तो आपकी मेमोरी में जब तक ये अल्फाज नहीं होंगे, वोकेबलरी नहीं होगी, तब तक आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को इस लिहाज से भी पुराने तरीके से थोड़ा सा सीखें कि सब्जेक्ट आपको आता हो, सब्जेक्ट आपको आइडिया है क्या होता है। वर्ब्स का बेसिकली मसला होता है हमारे स्टूडेंट्स को, तो वर्ब की आपने सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी कुछ मिसालें लेते हैं। इसकी कुछ मिसालें हमारे पास हैं, जैसा कि उसने गेंद पकड़ा, ही कॉट दी बॉल। अब कॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हमने चावल खाए, वी एट राइस। उसने एक कहानी लिखी, शी रोट अ स्टोरी। उन्होंने आटा पीसा, दे ग्राउंड फ्लोर। हमने पौधों को पानी दिया, आई वाटर्ड दी प्लांट्स। अब यहां पे अगर आप जुमलों में गौर करें तो सारे जुमलों में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुई है। अब इन जुमलों को आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो मजीद जुमले भी मिलते जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जब बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कि जुमले में डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जहां पर भी डिड आ जाए, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगेन मैं वही बात रिपीट करने लगा हूं, डिड जब भी किसी जुमले में आ जाए, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड जब भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और इस बात में हमारे स्टूडेंट्स अमूमन गलती करते हैं। ये देखा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये पास्ट को जाहिर करेगा, लेकिन जब डिड आ गया तो वो खुद ब खुद पास्ट को जाहिर कर रहा है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको याद हो तो हमने डू का इस्तेमाल किया था, यहां पे हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिड इटसेल्फ जाहिर कर रहा है पास्ट को। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिड के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ मिसालें लेते हैं। इसकी हमारे पास जो पहली मिसाल है वो है उसने गेंद नहीं पकड़ा, ही डिड नॉट कैच द बॉल। यहां पे काट नहीं आया, यहां पे कैच आया है, ही डिड नॉट कैच द बॉल। हमने चावल नहीं खाए, वी डिड नॉट एट द राइस। उसने एक कहानी नहीं लिखी, शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी। उन्होंने आटा नहीं पीसा, दे डिड नॉट ग्राइंड फ्लोर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, इसकी सेकंड फॉर्म ग्राउंड होती है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ग्राइंड। दे डिड नॉट ग्राइंड फ्लोर। मैंने पौधों को पानी नहीं दिया, आई डिड नॉट वाटर दी प्लांट्स। यहां पे वाटर या वाटर्ड था पहले, आपने देखा होगा, तो वाटर दी प्लांट्स। यहां पे पानी देना एज अ वर्ब आ रहा है, तो आई डिड नॉट वाटर दी प्लांट्स। वाटर इज अ वर्ब एज वेल। अच्छा, यहां पे हमारे पास इसकी हम आगे बढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल सिंपल है कि डिड शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। डिड यहां पे शुरू में आ गया है, अगर आप गौर करें तो। इसकी हम कुछ मिसालें लेते हैं। हमारे पास इसकी कुछ मिसालें हैं। क्या उसने गेंद पकड़ा, डिड ही कैच दी बॉल। क्या उसने बॉल पकड़ा या गेंद पकड़ा, डिड ही कैच दी बॉल। क्या हमने चावल खाए, डिड वी ईट राइस। अगर आप गौर करें तो यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। क्या उसने कहानी लिखी, डिड शी राइट अ स्टोरी। क्या उन्होंने आटा पीसा, डिड दे ग्राइंड फ्लोर। क्या मैंने पौधों को पानी दिया, डिड आई वाटर दी प्लांट्स। अगर आप इन सारे जुमलों को देखें तो बिल्कुल सिंपली डिड शुरू में आ गया है और बाकी जुमले का स्ट्रक्चर वही है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देखें कि सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ही बॉइल्ड एग्स। बॉइल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और एग्स जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ही बॉइल्ड एग्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इसमें पहचाननी है। यहां पे देखें तो डिड नॉट आ गया है। जब डिड नॉट आया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है बॉइल। बॉइल्ड अगर आप देखें तो सेकंड फॉर्म है। अगर आप बॉइल्ड पे गौर करें तो बॉइल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये बॉइल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बॉइल इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ही डिड नॉट बॉइल एग्स। ऐसे ही हमारे पास इंटरोगेटिव में डिड ही बॉइल द एग्स। अब डिड जो है वो शुरू में आ गया है, तो फिर उसके साथ भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो है वो रिव्यू के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे हम लेते होते हैं। ही रेड द बुक। अब ये जो हमारे पास वर्ब है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ब है। हमारे स्टूडेंट चूंकि वो लिखा हुआ रीड 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 ही होता है तो उसको वो एक जैसा पढ़ रहे होते हैं, बट रीड, रेड, रेड, इसकी सेकंड फॉर्म को हम प्रोनाउंस करते हैं रेड के तौर पे। रेड, रेड। ही रीड द बुक, ही रेड द बुक। ही रीड द बुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा, और ही रेड द बुक सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा। ही रेड द बुक। ही डिड नॉट रीड द बुक, यहां पे फर्स्ट फॉर्म है। डिड ही रीड द बुक, डिड ही रीड द बुक। अच्छा, ऐसे ही दे वॉश द क्लॉथ्स, दे डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, डिड दे वॉश द क्लॉथ्स। अच्छा, आप अगर यहां से आगे चलेंगे तो आपको जो मैं एंड पे ये बताता होता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने बेटा 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। हर वर्ब आपका जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। हर जो है वो आपका जुमला आप उसके साथ नेगेटिव भी बनाएं, इंटेरोगेटिव भी बनाएं। इसके साथ आप डिफरेंट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें। कम से कम 10 जुमले आप जो है वो बनाएं मुख्तलिफ वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डिड के साथ बनाएं, डिड को शुरू में लाकर बनाएं। आपने लाजमी जो है वो 10 जुमले जो है वो वर्ब के साथ मुख्तलिफ वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए बनाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है वो पास्ट इंडेफिनेट की लर्निंग बहुत अच्छी से हो जाएगी और आप जो है वो इसको मजीद अच्छी तरह से क्लियर कर सकेंगे। आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें और इस सीरीज को देखते रहें, इस सीरीज से फायदा उठाते रहें। ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं डेफिनेटली जो है वो टीचर्स को स्पेशली ये कहता होता हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और
कीप इंजॉइंग सोशल विजडम, कीप वाचिंग सोशल विजडम। आई होप कि आपकी जो है वो लर्निंग इससे बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।